नमस्कार दोस्तों, आज हम अगस्त 2025 के महीने की बेस्ट सेलिंग कार ब्रांड्स के बारे में बात करने वाले हैं। इस महीने ब्रांड्स की पोजीशन में काफी अप डाउन हुआ है। कई ब्रांड्स की सेलिंग अच्छी रही तो कई ब्रांड्स की सेलिंग बहुत ही कम रही। इस महीने में न्यू लॉन्चिंग का भी काफी असर देखने को मिला है और आप जिस कंपनी की पोजीशन में इम्प्रूवमेंट देखना चाहते हो उस कंपनी ने अपनी पोजीशन इम्प्रूव की है। वीडियो में लास्ट तक बने रहिए, आपको जानकर बहुत खुशी होगी। तो स्टार्ट करते हैं नंबर 15 से। 15 नंबर पर जीप इंडिया रही। जीप की ये पोजीशन लास्ट नंबर की है। कोई नई कंपनी आती है तो वो जीप के आगे ही स्पॉट होती है। लास्ट नंबर का ठेका जीप ने ले रखा है। अगस्त महीने में जीप ने 210 यूनिट की सेलिंग की। जीप की जर्नी इंडिया में बहुत ही नीरस रही है। जीप फिलहाल कंपास एंड मेरिडियन के फेसलिफ्ट पर वर्क कर रही है। दोनों को 2026 में लॉन्च करने की कोशिश है। इसके अलावा जीप क्रेटा एंड ग्रैंड विटारा के सामने एक मिड साइज एसयूवी उतारने वाली है जिसका नेम रेनगेड हो सकता है। जीप रेनगेड को आईसीई के साथ साथ इलेक्ट्रिक में भी लॉन्च करने की प्लानिंग कर रही है। जीप के पोर्टफोलियो में रॉन्गलर, ग्रैंड चेरोकी, कंपास एंड मेरिडियन जैसी आइकॉनिक एसयूवी मौजूद है। फिर भी जीप की सेलिंग को बूस्ट नहीं मिलता, जिसका एक रीजन ये भी है कि ओवर प्राइज्ड होने के साथ साथ एडवांस टेक्नोलॉजी की कमी। 14 नंबर पर सिट्रॉन ने अगस्त महीने में 403 यूनिट की सेलिंग की। सिट्रॉन जुलाई महीने में 30 नंबर पर थी। सिट्रॉन ने इस महीने बजल्ट के फेसलिफ्ट को लॉन्च किया है। अगस्त महीने में सिट्रॉन ने C3X का फेसलिफ्ट लॉन्च किया था। सिट्रॉन बजल्ट की एक्सशोरूम प्राइस 7.95 लाख से 14.10 लाख तक जाती है। बजल्ट सिट्रॉन की कूपे एसयूवी है। लुक वाइज बहुत ही अग्रेसिव है। सिट्रॉन C3X की एक्सशोरूम प्राइस 5.25 लाख से स्टार्ट होती है और 10.19 लाख तक जाती है। सिट्रॉन C5 एयरक्रॉस के फेसलिफ्ट पर भी वर्क कर रही है और बजल्ट ईवी पर भी वर्क कर रही है। 13 नंबर पर 447 यूनिट की सेलिंग के साथ BYD जुलाई महीने में 14 नंबर पर थी। BYD इस महीने अपने पोजीशन को इम्प्रूव किया। BYD चाइनीज कार मैन्युफैक्चरर है और इंडिया में इलेक्ट्रिक कार का सेलिंग करती है। इंडिया में BYD की एटो 3, BYD सील, BYD E-Max 7 एंड सिलियन 7 जैसी इलेक्ट्रिक कार्स अवेलेबल है। एटो 3 इंडिया में BYD का एंट्री लेवल मॉडल है। एटो 3 की प्राइस 25 लाख से 34 लाख तक जाती है। BYD E-Max 7 एक 7 सीटर इलेक्ट्रिक MPV है और 26.90 लाख से प्राइस स्टार्ट होती है। BYD सील प्रीमियम 5 स्टार फुल साइज एसयूवी है जो 41 लाख से 53.15 लाख तक जाती है। BYD सिलियन 7 इंडिया में BYD का फ्लैगशिप मॉडल है जिसकी प्राइस 48.90 लाख से 54.90 लाख तक जाती है। 12 नंबर पर 1384 यूनिट की सेलिंग के साथ निसान जुलाई महीने में भी 12 नंबर पर ही थी। निसान की पूरी सेल्स अकेली मैग्नाइट पर टिकी हुई है, लेकिन अब निसान इंडिया में मिड साइज एसयूवी सेगमेंट में न्यू लॉन्चिंग पर वर्क कर रही है। निसान इसे क्रेटा एंड ग्रैंड विटारा के सामने मैदान में उतारने वाली है। इसके अलावा रेनो ट्राइबर के प्लेटफॉर्म पर आधारित बी सेगमेंट MPV 2026 में लॉन्च करने वाली है। निसान अब इंडिया पर फोकस करते हुए 7 सीटर एसयूवी भी लॉन्च करने वाली है। ये 7 सीटर एसयूवी सी सेगमेंट 5 सीटर एसयूवी का एक्सटेंडेड वर्जन होगा। इसके अलावा निसान एक इलेक्ट्रिक व्हीकल पर भी वर्क कर रही है जो 2027 में लॉन्च होगा। 11 नंबर पर 2719 यूनिट की सेलिंग के साथ वॉक्सवैगन जुलाई महीने में 10 नंबर पर थी। वॉक्सवैगन की सेलिंग में वर्टिस का महत्तम योगदान रहता है। वर्टिस प्रीमियम सेडान है, सबसे ब्यूटीफुल भी है। वर्टिस की एक्सशोरूम प्राइस 11.55 लाख से स्टार्ट होती है और 22 सितंबर के GST इफेक्ट के बाद 11.16 लाख से स्टार्ट होगी। बहुत ही जल्द आपको वर्टिस का फेसलिफ्ट देखने को मिलेगा। इसके अलावा वॉक्सवैगन टाइगून के फेसलिफ्ट पर भी वर्क कर रही है। VW ने रिसेंटली ID क्रॉस का कॉन्सेप्ट लॉन्च किया है जो टाइगून साइज की EV कॉन्सेप्ट है। 10 नंबर पर 3015 यूनिट की सेलिंग के साथ रेनो जुलाई महीने में 11 नंबर की पोजीशन पर थी, लेकिन ट्राइबर एंड काइगर का फेसलिफ्ट आने से इनकी सेल्स को थोड़ा सा बूस्ट मिला। रेनो फिलहाल डस्टर को लॉन्च करने की तैयारी कर रही है। डस्टर 2012 में फर्स्ट टाइम इंडिया में लॉन्च हुई थी। डस्टर को शानदार रिस्पांस मिला था। डस्टर को लो सेलिंग के चलते 2022 में डिसकंटिन्यू कर दिया गया। डस्टर को लंबे समय तक कोई फेसलिफ्ट या नेक्स्ट जनरेशन ना मिलने से ये नौबत आई थी, लेकिन अब रेनो डस्टर का नेक्स्ट जनरेशन मॉडल बहुत ही जल्द लॉन्च करने वाली है। डस्टर क्रेटा, सेल्टस, ग्रैंड विटारा, पुसाक एंड विक्टरीज को कॉम्पीट करेगी। डस्टर अग्रेसिव लुक, नेक्स्ट जेन एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ एक्सपेक्टेड 11 लाख से लेकर 22 लाख तक मिल जाएगी। 9 नंबर पर 3850 यूनिट के साथ होंडा। कुछ टाइम पहले होंडा का कंपटीशन टोयोटा के साथ चलता था, लेकिन अब दोनों ने अपना रास्ता बदला। टोयोटा अब टाटा से कॉम्पीट करती है
और होंडा उल्टी चाल चल के रेनो और वॉक्सवैगन के साथ कंपटीशन करती है। होंडा की सेलिंग लुढ़कने का एक बड़ा रीजन ये भी है कि होंडा सेडान स्पेशलिस्ट थी और सेडान का मार्केट इंडिया में खत्म होने की कगार पर है। होंडा ने 2 साल पहले मिड साइज एसयूवी एलिवेट को लॉन्च किया था, लेकिन एलिवेट को ठीक ठाक रिस्पांस मिला था। होंडा को अपनी सेलिंग बढ़ाने के लिए एसयूवी सेगमेंट पर फोकस करना चाहिए। होंडा एलिवेट 11.91 लाख टू 16.73 लाख तक मिल जाती है। एलिवेट का इलेक्ट्रिक वर्जन भी आने वाला है। होंडा एक 7 सीटर एसयूवी पर भी वर्क कर रही है। इसके अलावा न्यू जेन होंडा सिटी हाइब्रिड भी लॉन्च होने वाली है। 8 नंबर पर 4971 यूनिट के साथ स्कोडा जुलाई महीने में भी 8 नंबर की पोजीशन पर थी। स्कोडा ने इसी साल न्यू कॉम्पैक्ट एसयूवी काइलाक को लॉन्च किया है। काइलाक को ट्रिमेंडस रिस्पांस मिला है। काइलाक इंडिया में स्कोडा की अब तक की सबसे सुपर हिट लॉन्चिंग है। काइलाक को 10 दिनों में 10,000 से ज्यादा बुकिंग मिल गई थी। काइलाक की लॉन्चिंग के बाद स्कोडा की किस्मत बदली। स्कोडा काइलाक 8.25 लाख से 13.99 लाख तक मिल जाती है, लेकिन ये प्राइस जीएसटी इफेक्ट के बाद रिड्यूस होगी। स्कोडा कुशक का फेसलिफ्ट भी बहुत ही जल्द लॉन्च होने वाला है। स्कोडा एक इलेक्ट्रिक एसयूवी लॉन्च करने वाली है जिसका नाम एनियाक हो सकता है। स्कोडा प्रीमियम सेडान स्लाविया का भी फेसलिफ्ट लॉन्च करने वाली है। 7 नंबर पर JSW MG रही। MG ने अगस्त महीने में 6578 यूनिट की सेलिंग की। MG की सेलिंग में विंडसर ईवी ट्रम्प कार्ड है और उसमें भी विंडसर ईवी प्रो लॉन्च होने के बाद MG की सेलिंग मंथली 4-5 हज़ार से बढ़कर 6-7 हज़ार तक पहुंच गई है। विंडसर ईवी फिजिकल ईयर 2025 में इंडिया की बेस्ट सेलर ईवी कार रही है। विंडसर ईवी 14 लाख से लेकर 18.39 लाख की एक्स-शोरूम प्राइस के साथ मिल जाती है। MG मोटर मिड साइज इलेक्ट्रिक एसयूवी ZS EV के फेसलिफ्ट पर भी वर्क कर रही है। 2026 में ZS EV का फेसलिफ्ट आपको देखने को मिल सकता है। MG ने लास्ट मंथ जुलाई में MG M9 69.90 लाख की एक्स-शोरूम प्राइस एंड साइबर स्टार 75 लाख की एक्स-शोरूम प्राइस के साथ लॉन्च किया था। 6 नंबर पर किया इंडिया ने अगस्त 2025 में 19,608 यूनिट की सेलिंग की। किया जुलाई महीने में भी 6 नंबर पर थी। किया ने रिसेंटली क्लेविस ईवी को लॉन्च किया है, लेकिन क्लेविस ईवी को कोल्ड रिस्पांस मिला है। किया को क्लेविस ईवी से बहुत उम्मीदें थी, लेकिन क्लेविस ईवी उम्मीदों पर खरी नहीं उतरी। क्लेविस ईवी को 17.99 लाख से 24.49 लाख की प्राइस के साथ लॉन्च किया है। क्लेविस के IC वर्जन को शानदार रिस्पांस मिला था। कारेंस क्लेविस 11.50 लाख से 21.50 लाख के बीच मिल जाती है। किया इंडिया फिलहाल सीरोस के इलेक्ट्रिक वर्जन पर भी वर्क कर रही है। सीरोस ईवी को अगले साल 2026 में लॉन्च करने की उम्मीद है। अगले साल सेल्टस का फेसलिफ्ट भी लॉन्च होने वाला है। 5 नंबर पर टोयोटा रही। अगस्त 2025 में टोयोटा ने 29,302 यूनिट की सेलिंग की। टोयोटा ने काफ़ी वक्त से किया को पीछे छोड़कर 5 नंबर की पोजीशन पर कब्जा जमाए रखा है। टोयोटा की इस ब्लॉकबस्टर सेलिंग में हाई राइडर का बड़ा योगदान है और इनोवा क्रिस्टा एंड हाईक्रॉस का भी बड़ा योगदान रहा है। हाई राइडर असल में मारुति सुजुकी ग्रैंड विटारा का रीबेक्ड वर्जन है, फिर भी सेलिंग के मामले में हाई राइडर ग्रैंड विटारा से भी आगे निकल जाती है। टोयोटा अर्बन क्रूजर ईवी पर भी वर्क कर रही है जो 2026 में लॉन्च हो सकती है। इसके अलावा मारुति की न्यू IC एसयूवी विक्टरीज का रीबेक्ड वर्जन को भी टोयोटा ब्रांड के अंडर में लॉन्च करने की कोशिश जारी है। टोयोटा के पोर्टफोलियो में हाई राइडर, ईशोर, रूमियन एंड ग्लेंजा जैसी कार्स मारुति की कार का रीबेक्ड वर्जन है। और नंबर पर महिंद्रा रही। महिंद्रा ने अगस्त 2025 के महीने में 39,399 यूनिट की सेलिंग की। महिंद्रा की सेलिंग में इस महीने भारी गिरावट देखने को मिली। जुलाई महीने में महिंद्रा करीब 50,000 की सेलिंग के साथ 2nd नंबर की पोजीशन पर थी और इस बार 4th नंबर पर लुढ़क गई। महिंद्रा ने अगस्त महीने में एक साथ और कॉन्सेप्ट लॉन्च किया है, विजन S, विजन X, विजन T एंड विजन S XT। इन चारों कॉन्सेप्ट ने ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में काफ़ी हलचल मचाई है। महिंद्रा XUV 700 का फेसलिफ्ट भी आने वाला है और इसे कई बार टेस्टिंग करते हुए भी देखा गया है। XUV 700 से पहले थार का फेसलिफ्ट लॉन्च होने वाला है। महिंद्रा ने इसी साल की शुरुआत में ऑल इलेक्ट्रिक एसयूवी BE6 18.99 लाख एंड XUV9e को 21.99 लाख की प्राइस के साथ लॉन्च किया था। इन दोनों को ब्लॉकबस्टर रिस्पांस मिला था। लंबे समय के बाद 3 नंबर की पोजीशन पर टाटा मोटर्स वापस लौटी है। टाटा की अगस्त 2025 के महीने में 41,001 यूनिट की सेलिंग हुई। लास्ट मंथ जुलाई में टाटा 4th नंबर पर थी। लेटेस्ट में टाटा ने हैरियर ईवी को लॉन्च किया है। हैरियर ईवी को हिस्ट्रिकल रिस्पांस मिला है। इसके अलावा टाटा ने हैरियर एंड सफारी के डीजल वर्जन में भी मिड वेरिएंट एडवेंचर X में क्रेटा एंड सेल्टस से भी कम प्राइस में एडास ऑफर करके एसयूवी सेगमेंट में प्राइस वॉर चढ़ दिया है। टाटा ने नेक्सॉन ईवी में भी एडास लेवल 2 ऑफर कर दिया है।
इसके अलावा अगले महीने पंच का फेसलिफ्ट भी देखने को मिलेगा। इसके अलावा टाटा की ओर से एक और ब्लॉकबस्टर लॉन्चिंग होने वाला है। टाटा मोटर्स सिएरा का इलेक्ट्रिक वर्जन इसी साल लॉन्च कर सकती है और कुछ महीने बाद सिएरा का ऐसी वर्जन भी लॉन्च करेगी। हुंडई अपनी सेकंड नंबर की पोजीशन पर वापस आ गई है। महिंद्रा ने कुछ वक्त के लिए सब कुछ उथल पथल कर दिया था, अभी जाके ठिकाने पड़ा है। हुंडई की अगस्त 2025 के महीने में 44,001 यूनिट की सेलिंग हुई। जुलाई महीने में हुंडई थर्ड पोजीशन पर थी। हुंडई ने रिसेंटली क्रेटा की 10th एनिवर्सरी पर क्रेटा किंग एडिशन लॉन्च किया है। क्रेटा हुंडई का ट्रम्प कार्ड है। हुंडई ने इंडिया में 10 सालों में 12 लाख क्रेटा सेल कर चुकी है और मेड इन इंडिया क्रेटा की 13 कंट्री में 2.8 लाख यूनिट एक्सपोर्ट कर चुकी है। हुंडई बहुत ही जल्द वेन्यू का फेसलिफ्ट भी लॉन्च करने वाली है। वेन्यू के फेसलिफ्ट से हुंडई की सेलिंग को बूस्ट मिलने की उम्मीद है। इसके अलावा हुंडई i20 बेस्ड कॉम्पैक्ट एसयूवी बायोन पर भी वर्क कर रही है। मारुति सुजुकी ने अगस्त 2025 के महीने में 1,31,278 यूनिट की सेलिंग की। मारुति ने लास्ट मंथ जुलाई में 1,37,776 यूनिट की सेलिंग की थी। मारुति सुजुकी अपने प्रोडक्ट को टाइम पर अपडेट करती रहती है और नई प्रोडक्ट लॉन्च भी करती रहती है। लेटेस्ट में मारुति की इलेक्ट्रिक एसयूवी ई विटारा का प्रोडक्शन स्टार्ट करके फर्स्ट बैच यूरोप कंट्रीज के लिए भेज दिया है। इसके अलावा इसी महीने 3 अगस्त को मारुति न्यू एसयूवी विक्टरीज को भी लॉन्च कर दिया गया है। विक्टरीज को ग्रैंड विटारा एंड ब्रेजा के बीच में रखा जाएगा। विक्टरीज को मारुति अरेना शोरूम के जरिए सेल की जाएगी।